भगवान आगे बढ़े, माँ शबरी के आश्रम में पहुंचे। माँ शबरी जो भगवान की बड़ी भक्ता, पूरा जीवन बीत गया। इनकी कथा आती है कि इनका विवाह होने जा रहा था और विवाह में बहुत सारे पशु खड़े किए गए थे घर के बाहर। क्या करने के लिए? बारातियों को परोसने के लिए, भोजन के लिए। माँ शबरी ने सखियों से पूछा, भाई इतनी भीड़ क्यों है पशुओं की? सखियों ने कहा, आपके विवाह में जो बाराती आएंगे उनको भोजन कराने के लिए। माँ शबरी ने सोचा, मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या हो जाएगी, इस विवाह से किसका कल्याण होगा? और अक्सर आज लोग यही करते हैं। आज के लोग हैवान बन चुके हैं। देखा जाए तो सबका एक नियम है, पशुओं का भी एक नियम है, वो भी अपने नियम पे चलते हैं। गौ माता को अगर आप घास के अलावा कुछ और ले जाएंगे वो नहीं खाएंगी, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य को खाना ले जाओ तो खाना खाएगा, रोटी ले जाओ रोटी खाएगा, मांस ले जाओ मांस भी खाएगा। जितने पशु हैं पशुओं की हत्या कर दो वो भी खा जाएगा। जीता जागता मनुष्यों ने अपने पेट के भीतर शमशान पाल रखा है। जब व्यक्ति आज ज्यादा खुश हो जाता है, पार्टियां मनाता है, तो जीवों की हत्या करके मनाता है। लेकिन आप यकीन करिए, आज जिसको आप काट रहे हैं कल आपकी भी बारी आएगी, तो आप भी तैयार रहिएगा। माँ शबरी घर छोड़ करके भाग चली। कहा, मुझे ये विवाह ही नहीं करना, ना मैं विवाह करूंगी ना इतने पशुओं की हत्या होगी। और पहुंची मतंग वन में, मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के गुरु दीक्षा ली। एक दिन गुरुदेव भगवान जाने लगे। जब जाने लगे, कहा, प्रभु आप जा रहे भगवान के दर्शन करने के लिए, क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे? मतंग ऋषि ने कहा, शबरी मैं तो स्वयं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास तो भगवान स्वयं चल करके आएंगे। और तभी से मैया भगवान की बाट देखने लगी, भगवान की राह देखने लगी। भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। मैया लगी बुलाने बार बार। जब माँ गुरुदेव के पास आई तो बिल्कुल युवा थी, लेकिन आज वृद्ध हो चुकी हैं। भगवान कब आए? 10,000 वर्ष प्रतीक्षा के बाद आए। आप किसी को घर पे बुलाएं, भाई साहब आना है, एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, कितना प्रतीक्षा करेंगे आप? बहुत ज़्यादा करेंगे, 1 महीने। बहुत प्रेम है तो 2 महीने, उसके बाद वो आएंगे नहीं, ऐसे ही कहते। लेकिन माँ शबरी की प्रतीक्षा कभी वृद्ध नहीं हुई। माँ भले वृद्ध हो गई, एक दिन जब भगवान नहीं आते तो मैया कहती, कोई बात नहीं, आज कहीं रास्ते में विलंब हो गया होगा, कल जरूर आएंगे। और कहते ये माँ शबरी जो है ना, कथा आती है कि माँ शबरी साक्षात लक्ष्मी मैया है। माँ लक्ष्मी को ही शबरी के रूप में आना पड़ा। चित्रकूट धाम में एक बड़े अद्भुत संत हुए, एक लंगोटी पहने रहते थे। तो उनके पास कभी कभी भगवान नारायण कथा सुनने आते थे। तो एक दिन माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप अकेले अकेले ही जाते हो, हमें नहीं ले जाते साथ में? तो भगवान नारायण ने कहा, देखो ये संत बड़े फक्कड़ होते हैं, कब क्या बोल दे, कब क्या कह दे, कब कौन सा भाव व्यवहार पसंद ना आए, तो आपका जाना उचित नहीं है। मैया लक्ष्मी नहीं मानी, कहा मुझे भी चलना है। अब जैसे ही भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी गई चित्रकूट धाम में कथा सुनने, संत भगवान ने जब देखा, प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा, महाराज पहचाना ये कौन है? कहा कौन है? कहा बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। संत भगवान ने कहा कि लक्ष्मी है तो यहाँ क्या करने आई हैं? इनका यहाँ क्या काम है? लक्ष्मी है तो अपने बैकुंठ के लिए है। अब माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि बड़े बड़े महात्मा ऋषि लोग जिस लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए परेशान रहते, हमारे पास लक्ष्मी आ जाए, कौन नहीं चाहता लक्ष्मी ना हो? और वो संत कह रहे हैं कि बैकुंठ में जाए, हमारे लिए क्या है? बड़े अद्भुत संत हैं, बड़ी प्रभावित हुई उनके त्याग से। अब वो भी भगवान से रोज कहती, प्रभु भले हम दूर बैठ के कथा श्रवण करेंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। एक दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु
इतने बड़े संत हैं, अगर अपने बैकुंठ में आ जाते तो कितना आनंद होता, हमारा बैकुंठ भी उनके श्री चरणों से पावन हो जाता। बुलाइए। भगवान नारायण ने संत भगवान से आग्रह किया, प्रभु आपको एक बार हमारे बैकुंठ चलना है। संत भगवान ने कहा, भाई बैकुंठ मरने के बाद लोग जाते हैं, अभी मुझे जाना है नहीं। भगवान ने कहा, नहीं भाई अभी चलो, लक्ष्मी जी ने आग्रह किया है। वो संत कहीं जाते नहीं और कहते कहते पहुंचे बैकुंठ में। अब लक्ष्मी मैया ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया, और जब महाराज संत भगवान पहुंचे तो जाने के पश्चात संत भगवान के सामने जब आसन आया, बैठे, और लक्ष्मी मैया दाल चावल लेकर के प्रकट हुई, सामने परोस दिया भोजन। संत भगवान ने जैसे ही दाल चावल देखा बिगड़ गए, कहा यही भोजन मैं पाऊंगा? एक तो मैं किसी के घर जाता नहीं, और आपके यहाँ आया गृहस्थों के हाथ का भोजन नहीं पाता, और वो भी तुमने बनाया तो कच्चे कच्चे भोजन बनाए, मैं ये भोजन नहीं कर सकता। अब लक्ष्मी मैया को बड़ा क्रोध आया, कहा आपको संत जाना, बड़ा संत जाना, इतना सम्मान दिया, लेकिन अब तो यहाँ बहुत लिमिट क्रॉस हो रही है। लक्ष्मी मैया ने श्राप दे दिया संत भगवान को, और जब श्राप मिल गया उन्हें तो संत भगवान ने कहा, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन आपने भी एक संत को बुला करके अपमान किया, और मैं भी आपको श्राप देता हूं कि जाइए आप शबरी बन जाइए, आपका एक अंश शबरी का होगा। और वही लक्ष्मी मैया का एक अंश माँ शबरी के रूप में हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वही माता शबरी बार बार भगवान की प्रतीक्षा करने लगी, पूरा जीवन बीत गया। माँ कहती हैं कि आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने कब होगा हमें दीदार आपका। प्रभु आप कब दर्शन देंगे हमें? आपकी प्रतीक्षा में कहीं हमारा दम न निकल जाए। घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे, ये बीमार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। माँ शबरी भगवान की प्रतीक्षा में, प्रभु ऐसा ना हो कहीं आपकी प्रतीक्षा में आपकी राह देखते देखते मेरा ये दम निकल जाए, नाथ अब आ जाओ। और एक दिन भगवान चले आए। जब भगवान आए, माँ शबरी वृद्ध हो चुकी थी। भगवान राम को देखा, कहा इधर तो कोई आता नहीं, अचानक से आज कौन आ गया? मैया जब पहुंची तो गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी की 5 पहचान है, उन्हें कैसे पहचानना? तो भगवान राम की 5 पहचान बताई थी। पहली पहचान बताई कि सर से जलोचन बाहु विशाला, कहा उनकी आंखें कमल के समान होंगी, पहली पहचान। दूसरी पहचान, उनकी भुजाएं जो होंगी घुटनों से भी नीचे होंगी, दूसरी पहचान। तीसरी पहचान बताई, जटा मुकुट सिर, अर्थात जटाओं का मुकुट पहने होंगे, गले में वनमाल होगी। मैया ने पूछा, प्रभु ये जो माला पहने इसका नाम क्या है? भगवान कहते इसका नाम वनमाल है। मैया को 4 पहचान मिल गई। अब मैया सोचने की 5वीं पहचान क्या है? तब याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि वो अकेले नहीं आएंगे, वो 2 आएंगे। श्यामा गौर सुंदर 2 भाई, कहा अकेले नहीं होंगे, 2 होंगे, एक सांवले होंगे, एक गोरे से होंगे। बस जैसे 5 पहचान मिली, माँ शबरी भगवान के चरणों में लौट गई। बार बार भगवान को प्रणाम करती है। आसन दिया, आसन पर बिठाया भगवान को।
पद प्रक्षालन करने लगी, अपने आंसुओं से भगवान के पांव को पखार दिया। माँ शबरी भगवान से कहती हैं, प्रभु भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था पूजा करना, लेकिन मुझे पूजा करनी नहीं आती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपको पूजा नहीं आती, आपको मंत्र नहीं आते, लेकिन आपका राम तो पढ़ा लिखा है। मैया आपके भीतर 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। आइए मैं बताता हूँ कौन कौन सी भक्ति है। भगवान राम ने माँ शबरी को 9 भक्ति बताई। पहली भक्ति क्या? संतों का संग। पहली भक्ति, जिसने अपने जीवन में संत का सानिध्य प्राप्त कर लिया, समझ लीजिए पहली भक्ति पूर्ण हो गई। और हमारा अपना जो मानना है, मुझे लगता है कि जिसने पहली भक्ति पूर्ण कर ली, उसके भीतर 8 की 8 भक्तियां अपने आप चली आएंगी। क्योंकि दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति मम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात मेरे कथाओं को सुनना जो आप कर रहे हैं, दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुना गना करई कपट तज ज्ञान। अब जब गुरु जी के पास रहेंगे तो पहली भक्ति पूर्ण। अब गुरु जी के पास रहेंगे तो संसार की तो बात सुनाएंगे नहीं, कथा ही सुनाएंगे, तो दूसरी भी भक्ति हो गई। अब उस सेवा में रहेंगे, कथा सुनेंगे तो चरण सेवा तो करेंगे ही गुरु जी की, तो तीसरी भक्ति भी हो गई। अहंकार अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जो अहंकार हम ये हैं, हम वो हैं, वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। तीसरी चौथी भक्ति भी पूर्ण। पंचम भजन सुब्रे वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब जब गुरु जी के पास रहेंगे तो कुछ दिन बाद गुरु जी कहेंगे भाई दीक्षा ले लो, और जब दीक्षा लेंगे तो जप जरूर करेंगे। तो ये क्या है? 5वीं भक्ति भी पूर्ण हो गई। अर्थात करते करते ऐसा एक दिन आएगा कि 9 की 9 भक्ति विद्यमान हो जाएगी आपके भीतर। कहते हैं 7वीं भक्ति है मेरे से अधिक संत की सेवा करना, पूरे संसार को राममय देखना। 8वां जथा लाभ संतोषा, सज्जनता पूर्वक धर्म पूर्वक जितना धन आपके पास आ रहा है उसी में शांति बनाए, उसी में संतुष्ट हो जाए। ये 8वीं भक्ति है। स्वप्न में भी किसी पराये के दोष का दर्शन न करें, ये 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति बताया सरल हो जाना। क्यों 9वें पायदान पर सरलता को क्यों रखा? क्योंकि जीवन में डॉक्टर बनना सरल है, पीएम बनना सरल है, सीएम डीएम बनना सरल है, कथावाचक बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। सरल का अर्थ क्या होता है? सीता राम लक्ष्मण, जिसके हृदय में ये तीनों विराजमान है वही व्यक्ति सरल है। और विराजमान होंगे कैसे? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका मन निर्मल होगा उसके हृदय में भगवान विराजमान होंगे। इसलिए 9वें पायदान पर सरलता को रखा। तो सरल तो नहीं बना जा सकता, लेकिन गुरुदेव भगवान की अगर कृपा हो जाए, भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तो जीवन में व्यक्ति सरल अवश्य बन सकता है। 9 की 9 भक्तियां विद्यमान प्रदान करके भगवान राम, माँ शबरी भगवान को प्रणाम करती हैं। अपने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके माँ शबरी जाते जाते कहती हैं, प्रभु आप यहाँ से पंपा सरोवर जाएंगे, वहाँ पर देवर्षि नारद आएंगे, सत्संग होगा, उसके पश्चात सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, हनुमान जी आएंगे, और उसके पश्चात आपका आगे का कार्य सफल होगा। इतनी बातें बता करके माँ शबरी स्वयं को समाप्त कर डालती हैं, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाती हैं।